सो अब जो क्वेश्चन टाइप है वो है एवरेज एज प्रॉब्लम और स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। तो आराम से समझेंगे, दोनों मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से भी करेंगे और जो मेंटल मेथड है उससे भी करेंगे। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका की एवरेज एज जो है वो 15 साल है। 30 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, उनका एवरेज 15 साल है। अब अगर टीचर का एज इंक्लूड कर लिया तो क्लास का एवरेज 1 साल से बढ़ गया। तो पूछते हैं कि टीचर का एज कितना था आखिर। तो टीचर का एज अगर देखें हमें निकालना है तो पहले आते हैं स्टैंडर्ड ढंग से। सम वन अगर हम देखें इन 30 स्टूडेंट्स का 15 के एवरेज पे तो 15 होगा। ये हो गया 15 इंटू 3 450 हो गया इक्वल टू 400, यानी कि 30 स्टूडेंट का एज का सम हो गया इतना। अब S2 अगर टीचर का एज इंक्लूड हो गया तो अब तो 31 लोग हो गए और एवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है 1 साल से, यानी कि जो पहले 15 साल एवरेज था अब एवरेज 16 साल हो गया। तो 16 हुआ तो ये हो जाएगा 300 प्लस 6 406, यानी कि जो S2 है उसमें टीचर का एज इंक्लूड, अगर इसमें टीचर का एज इंक्लूडेड है तो 496 है और एक्सक्लूडेड है तो 450 है, यानी कि टीचर का एज हो गया 46 माइनस 450 और ये हो गया। सो ये हो गई अपने बेसिक मेथड से सॉल्व। दूसरे मेथड से इसको देखते हैं। अगर इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो 15 साल एवरेज है, यानी कि सारे के सारे 15 के ग्रुप आइडेंटिटी पे हैं और 1 साल से बढ़ गया, यानी कि बाद में 16 पे हो गए। तो जो पहले ये सारे के सारे 30 स्टूडेंट्स थे उनमें 1 का इंक्रीमेंट आया सब में, यानी कि ग्रुप में आया होगा प्लस 30 वो टीचर लेके आया होगा। उस प्लस 30 को टीचर लेके आया, इनको 30 को एक एक दे दिया। तो उनको जब एक एक दे दिया तो उनका एवरेज 1 से बढ़ गया और टीचर खुद जो है वो अब नया एवरेज 16 इयर्स का है क्योंकि एवरेज इंक्रीज हो चुका है। तो अभी का एवरेज 16 पे है। तो इन 31 का जो ग्रुप है उसमें टीचर भी ग्रुप आइडेंटिटी 16 का शो कर रहा है और 30 उसने बांट रखे हैं। तो टीचर का एज हो गया 30 प्लस 16 जो कि होता है 6 इयर्स। तो दोनों तरह से बिल्कुल इसको इंटरनल करना है। आराम से टाइम लो, एकदम पॉज कर करके समझो दोनों मेथड को और नीचे जो इकोसिस्टम में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो।